हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आज हम 25 दिसंबर के महत्वपूर्ण समसामयिक के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो राज्य लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका, इसमें ऑप्शन ही गलत है, 24 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पर 24 दिसंबर हो जाएगा, 24 दिसंबर। ठीक है, जो राज्य लोक संस्कृति दिवस है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है, जो कि जो उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं, इंद्रमणि बढ़ौनी। ठीक है, इनकी जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। ठीक है, इन्हें उत्तराखंड का गांधी या फिर पर्वतीय गांधी भी इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? देखो, 24 दिसंबर 1925 को कहाँ हुआ था? टिहरी में। ठीक है, टिहरी के अखोड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो लोक संस्कृति दिवस है, राज्य लोक संस्कृति दिवस, वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा देखो, 17 सितंबर को जागर दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रीतम भरतवाण का जन्म दिवस है। 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, जो कि नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म दिवस है। और साथ ही 10 सितंबर को राज्य गौरव दिवस मनाया जाता है, जो कि गोविंद बल्लभ पंत का जन्म दिवस है। ठीक है, ये भी आपने अन्य भी ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वेद विज्ञान महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वेद विज्ञान महाकुंभ जो आयोजित किया जा रहा है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में। ठीक है, गुरुकुल गुरुकुल कांगड़ी में इसका आयोजन हो रहा है, जो कि 23 से 25 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन होना है। ठीक है, 23 से 25 दिसंबर में इसका आयोजन हो रहा है गुरुकुल कांगड़ी में। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका शुरुआत जो की थी किसने की थी? जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि उपराष्ट्रपति हैं हमारे। ठीक है, और इसका आयोजन जो किया जा रहा है, देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? वेदों के ज्ञान को बढ़ावा। ठीक है, वेदों के ज्ञान को बढ़ावा क्या है इसका उद्देश्य? तो ध्यान रखिएगा, वेद विज्ञान महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हो रहा है? हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में आयोजित हो रहा है 23 से 25 दिसंबर में। उपराष्ट्रपति जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, और उद्देश्य क्या है? वेदों के ज्ञान को बढ़ावा। ठीक है, और साथ ही वेद, इसके अलावा देखो, दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया जा रहा है? कनखल, हरिद्वार में किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, किस राज्य को बेस्ट स्टेट इन एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये किसको प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को। किसको दिया गया है? उत्तराखंड को। ठीक है, ये दिया गया था अभी हाल ही में, जो गुजरात में आयोजन हुआ था बेस्ट, ये जो आयोजन हुआ था गुजरात में, ये था, देखो, एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव गुजरात में आयोजित हुआ था। इस दौरान उत्तराखंड राज्य को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो 14वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 के अंतर्गत जो पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया? पशुपालन के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को प्रदान किया गया। ठीक है, तो कौन सा वैसे पुरस्कार, कौन सा, किसके अंतर्गत है ये? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023। ठीक है, 14वें क्रम का है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023। उसके अंतर्गत बेस्ट स्टेट इन एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, यानी कि पशुपालन के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड राज्य को 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में बेस्ट स्टेट इन एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये पुरस्कार देखो 2008 से प्रदान किया जा रहा है। अगला है, यूनेस्को द्वारा भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा नामित किया है? तो यूनेस्को ने हाल ही में भारत के कैंपगोड़ा, ठीक है, कैंपगोड़ा हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? बंगलुरु में है। ठीक है, बंगलुरु में है कैंपगोड़ा हवाई अड्डा, इसको दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा नामित किया। ठीक है, तो इस सूची में नामित होने वाला भारत का ही एकमात्र हवाई अड्डा है इस वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यूनेस्को द्वारा जो भारत का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा भी नामित किया, कौन सा हो जाएगा? कैंपकोडा, जो कि बंगलुरु में है। अगला सवाल है, देखो, इनेमुएल मैको, ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, जो कि 2024 में आयोजित होगा होगा हमारा 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 में। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इमेनुएल मैको, ये इस वर्ष हमारे मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। 2023 में कौन रहे थे? मिस्र के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, और 2024 में कौन रहेंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। साथ ही देखो, कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस, पिछले तिथि में मैंने बताया था 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, इसकी थीम है। थीम क्या है इस वर्ष इसकी? भविष्य की खेती।
भविष्य की खेती, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस, इसकी थीम क्या है, भविष्य की खेती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होता है, उस दिन हम इसको मनाते हैं। और साथ ही जो कुश्ती महासंघ है, हाल ही में मैंने आपको लिखा था कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ, तो इसको हाल ही में निलंबित कर दिया गया, ठीक है। जो अध्यक्ष बने थे, साथ ही उनकी जो पूरी टीम है उसको निलंबित कर दिया गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लिखाया था, ठीक है, बने थे वो, लेकिन फिलहाल उनको निलंबित कर दिया गया, पूरी जो टीम थी उसको पूरा निलंबित कर दिया गया है। तो ये घटना चक्र आप सभी लोग पेपरों में पढ़ रहे होंगे लगातार, ठीक है। पहले जो साक्षी मलिक हैं उनके द्वारा कुश्ती को अलविदा कहा गया, फिर उसके पश्चात जो बजरंग पूनिया है उनके द्वारा भी पद्मश्री सम्मान अपना लौटा दिया गया था, ठीक है। तो उसके पश्चात खेल मंत्रालय के द्वारा कुश्ती महासंघ को, भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया, ठीक है, रद्द कर दिया गया। तो संजय सिंह उसके अध्यक्ष बने थे, लेकिन फिलहाल अब रद्द कर दिया गया, ठीक है। उनके जो अध्यक्ष बनने का जो जो अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, इनके उनको निलंबित कर दिया गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इन्हें इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यूनेस्को द्वारा भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा नामित किया है, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, जो कि बंगलुरु में है। किस राज्य को बेस्ट स्टेट इन एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, उत्तराखंड को, ठीक है। वेद विज्ञान महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, हरिद्वार में। और साथ ही राज्य लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है, ये हो जाएगा 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।